नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। इसी के चलते आज हम आपको पटियाला के ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां देवी मां करती हैं शराब का सेवन। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटियाला के लगभग 250 साल पुराना प्रसिद्ध काली माता के ऐतिहासिक मंदिर की। जैसा कि शराब पीना तो सनातन धर्म में पाप माना गया है, इसके बावजूद भी इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था देखने को मिलती है। इस मंदिर में खास तौर पर शनिवार के दिन ही मां काली को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आपको झलक दिखाते हैं आपको इस मंदिर की। ये देखिए पटियाला के काली माता का मंदिर, जहाँ पर अन्य देवियों की तरह माँ को हलवे का भोग नहीं बल्कि शराब, बकरे व काली मुर्गे का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन शनिवार का दिन खास माना गया है। शनिवार के दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस दिन माँ को शराब, बकरे का भोग लगाया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि कैसे आज के दिन श्रद्धालु इतनी श्रद्धा भाव से माँ को शराब चढ़ा रहे हैं। भारी संख्या में भक्त मां की शरण में आए हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से कुछ मांगता है, मां उसकी कामना जरूर पूर्ण करती है। रोजाना सुबह देवी मां को स्नान कराया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। 9 देवियों की पूजा भी विधि विधान के साथ संपन्न होती है। यहाँ पर सिर्फ पंजाब से ही नहीं, देश भर से लोग मां की शरण में आते हैं और अपने दुखों की अर्जी लगाते हैं। तो चलिए अब यहाँ के पुजारी से जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की महिमा के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडली टीवी और मैं हूं कवलजीत कंबोज। इस वक्त हम पटियाला के ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर में मौजूद हैं, जो कि पिछले 250 साल पुरातन मंदिर है पटियाला में, और जहां पर लोग जो हैं दूर गांव से अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। और यहाँ की एक खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर एक हवन कुंड है जहाँ पर लोग शराब चढ़ाते हैं। आखिरकार सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहाँ पर लोग शराब क्यों चढ़ाते हैं और क्या उसका कारण है। तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंदिर से मौजूद पंडित जी हैं राजिंदर शर्मा, तो उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है कुंडली टीवी पर। आपको पहले तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कीमती समय निकाल करके महामाई के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को जो हमारी टीवी पे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत महामाई की तरफ से आशीर्वाद। महामाई की जय जयकार, कल्याण हो, कृपा करे महामाई, जय जयकार हो। पंडित जी, सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि हवन कुंड है मंदिर में, लोग दूर गांव से पहुंचते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसमें जो शराब चढ़ाई जाती है, बड़ी मात्रा में शराब चढ़ती है, तो उसका कारण क्या है, क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, जो श्री काली माता मंदिर का सिद्ध स्थान है, वो उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से माँ के भक्त माँ को मस्तक नवाने के लिए, नमस्कार करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। और माँ काली हर भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस करके जो भी भक्तजन आता है, महामाई से प्रार्थना करता है कि माँ, अगर मेरा ये काम हो जाता तो मैं आपको जो है मदिरा चढ़ाऊंगा, बकरा है, मुर्गा है या प्रसाद है, चुन्नी, पोशाक इत्यादि। हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और माँ को अर्पण करते हैं। तो कहा जाता है कि जिन लोगों को शराब की लत लगी होती है, जब शराब उसने छोड़नी है किसी व्यक्ति ने, तो वहां पर पूजा करवाता है हवन कुंड के पास आकर, और शराब जो है वहां पर चढ़ाई जाती है। वो पूजा कितने दिन की होती है, वो आपसे पूछना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। जो माँ के दरबार में माँ काली को शराब चढ़ती है, वो माँ काली शराब नहीं पीती। माँ की जो 64 योगिनियां हैं, वो एक जो कहते हैं कि नरभक्षण, खून के रूप में बलि लेती है। वो हर बार तो हम खून दे नहीं सकते, इसलिए मदिरा माँ को यहाँ चढ़ाई जाती है। और माँ की जो योगिनियां वो उसका भक्षण करती हैं, तो माँ को शराब चढ़ती है। और ये जो कहते हैं कि शराब छटाने की, शराब की लत होती है, शराब छटाने के लिए चढ़ी जाती है, ऐसा नहीं है। माँ को यहाँ अनादिकाल से, शुरू से ही शराब चढ़ती आई है और शराब चढ़ रही है। और माँ जो भी शराब माँ के दरबार में लेके आता है, माँ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं।
पंडित जी बात करना चाहेंगे, शनिवार का दिन होता है, माता रानी के दरबार में लाखों लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं ना, दूर गाँव से। तो उस दिन की बात करेंगे और आम दिन की बात करेंगे, नवरात्रों की बात करेंगे, तो एक दिन की कितनी मात्रा है जो शराब वहाँ पर चढ़ती है हवन कुंड में? देखिए, मात्रा की बात जहाँ तक है, यहाँ लिमिट कोई नहीं है, मात्रा कोई नहीं है। माँ के दरबार में तो किसी दिन कितने श्रद्धालु आते हैं, किसी दिन कितने आते हैं, ये कोई लिमिट नहीं होती। और शराब की भी कोई लिमिट नहीं है। जो माँ के दरबार में भक्तजन आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा भी है और कभी बहुत कम भी है, इसलिए यहाँ लिमिट कोई नहीं होती। माँ के दरबार में कभी शनिवार को बहुत ज़्यादा संगत आती है और शराब लेकर आती है, पर लिमिट कोई नहीं होती। कहा जाता है कि एक रिपोर्ट पेश हुई थी नवरात्रों के दिनों की कि एक दिन में जो है 6000 से ज़्यादा बोतल्स जो हैं शराब की वहाँ पर चढ़ी हैं हवन कुंड में। लोग मनोकामना लेकर आते हैं और शराब चढ़ाई जाती है। वहाँ पर 6000 बोतल्स के ज़्यादा जड़ी है बोतल वहाँ पर चढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6000 वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लिमिट कोई नहीं होती। भक्तजनों की क्या लिमिट होती है? भक्त तो कभी ज़्यादा कभी कम माँ के दरबार में आते हैं और हर एक भक्त शराब लेकर नहीं आता। कोई पोशाक लेके आता है माँ के लिए, कोई खाने की वस्तु लेके आता है, कोई दूध लेके आता है, कोई चुन्नी माँ की, नारियल, और कोई शराब लेके आता है। ये लिमिट कोई नहीं होती शराब लेने की। देखते हैं कि माता रानी के दरबार में जो मुख्य दरबार है माता रानी का, जहाँ पर मूर्ति है माता रानी की, है ना, तो वहाँ पर मूर्ति पर भी शराब लगाई जाती है और हवन कुंड में भी डाली जाती है। तो इसमें अंतर क्या है? जब से माँ की काली की मूर्ति स्थापना हुई है, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्वजों ने यहाँ पर माँ की कलकत्ता से मूर्ति लेकर के आए थे, जोत लेकर के आए थे, और उस समय से ही माँ की मूर्ति विराजमान है। तो ये कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। भी माँ को शराब लगाई जाती है, लगा करके फिर वो शराब कुंड में डाल दी जाती है। माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। कितने साल पुरातन है जो हवन कुंड है? पहले कहा जाता है कि जो काली देवी का मंदिर है, जो अंदर मुख्य दरबार है, तो वहाँ पर होता था हवन कुंड। तो कितने साल पुरातन है ये हवन कुंड? नहीं, हवन कुंड तो ये जब से माँ की मूर्ति स्थापना हुई तभी से शराब कुंड है, और माँ को शराब लगा करके हवन कुंड में डाल दी जाती है। कितने साल पुरातन है ये? लगभग 250 साल पुराना माँ का ये सिद्ध स्थान है। मतलब लिमिट कोई नहीं है, मात्रा कोई नहीं है यहाँ पर जो शराब चढ़ती है हवन कुंड में? नहीं, लिमिट कोई नहीं है। माँ की इच्छा के अनुसार भक्तजन आते हैं और हर भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर के आता है, और महामाई माँ काली हर भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोई शराब लेके आता है, कोई नारियल चढ़ाने की इच्छा है, वो अपने अपने भक्तजनों पर निर्भर करती है। जैसे अभी शराब चढ़ती है हवन कुंड में ना, तो पहले कहा जाता था कि बलि दी जाती थी, तो वो क्या था पंडित जी? जब से महामाई की मूर्ति स्थापना हुई थी, ये तांत्रिक विधि के द्वारा हुई है, और माँ को बकरा की बलि चलाई जाती थी। लेकिन जब से सरकार की तरफ से बलि प्रथा बंद हुई है, उस समय से हम यहाँ पर महामाई के दरबार में बलि बंद कर दी गई, और माँ को लेकर के जो भी आता है वो लगा करके सिर्फ उसके मंजूर करा करके वो छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल तुझे सुने हैं पंडित जी। तो पंडित जी ने बताया है कि जो कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर काली देवी मंदिर में, जो है बड़ी गिनती में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। तो वह अपनी मर्जी से ही यहाँ पर जो है शराब चढ़ाते हैं, और माता रानी को भी वो अपनी मनोकामना के अनुसार ही शराब जो है लगाई जाती है। कैमरा पर्सन रविंद्रपाल सिंह बिट्टू के साथ कवलजीत कंबोज, कुंडली टीवी पटियाला। तो दोस्तों, है ना हैरान करने वाला इस मंदिर का रहस्य। हम यही कामना करते हैं कि आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।